हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 31 जुलाई के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आगामी परीक्षाएं एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी और वन रक्षक या जो उनसे भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यह होने वाला है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर का है। आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर इसमें देखने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष सारा जंगल महक जाता है, उसी तरीके से गुणवान पुत्र सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। तो यह बात कही है दोस्तों आचार्य चाणक्य ने। इस बात पे थोड़ा गहरा अर्थ हम डालते हैं कि जिस तरह सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, मतलब एक वृक्ष अगर सुगंध भरा हो तो उससे सारा जंगल महक जाता है, और उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन होता है। आई होप दोस्तों आप एग्जाम क्लियर करके अपने कुल के लिए वह गुणवान पुत्र बनेंगे, जो जिससे सारे कुल का नाम रोशन होता है। दोस्तों, आज के टाइम में एक गवर्नमेंट जॉब किसी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। इसलिए आप ये कोट से मोटिवेट होइए और अपने कुल के लिए गुणवान पुत्र बनिए। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो ये कल क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वस्त्र का प्रकार है। तो चंदेरी की साड़ी आप सभी फेमस जानते हैं। चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी, बाघ प्रिंट है जो धार जिले से संबंधित है। महेश्वरी साड़ी महेश्वर से संबंधित है। और मैं आपको बताऊं, उज्जैन की बाटिक प्रिंट है, जिन्हें एक जिला एक उत्पाद में चयन किया गया है। तो ये थोड़े वस्त्रों के प्रकार है, इन पे हम ध्यान देना चाहिए एमपीजी के में। तो बिना देरी किए सबसे पहले शुरू करता हूं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में। सबसे पहला है, मध्य प्रदेश के बिचारपुर गांव को मिनी ब्राजील कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? आपके ऑप्शन है शाजापुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, शहडोल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शहडोल जिला। यह शहडोल जिले में स्थित है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा शहडोल। तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कि इस गांव का जिक्र क्यों आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज जो ये उसमें इसका जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा है एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया। मतलब यहाँ पे दोस्तों फुटबॉल के प्रति एक अलग ही अलग है। और यहाँ पे फुटबॉल के प्रति पैशन है लोगों में। एक इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर, उन्होंने यहाँ फुटबॉल की एक अलग ही, मतलब बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए इसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिनी ब्राजील किस जिले में है। तो ये शहडोल जिले में है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो शहडोल जिले से, शहडोल जिले से संबंधित है पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार कौन है? महिला क्रिकेटर है जो गेंदबाज है और भारतीय टीम में ये अपना प्रतिनिधित्व करती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो सोन नदी पर देवलोद नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना संचालित है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो बाण सागर परियोजना का नाम बाण सागर क्यों रखा है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उनके नाम पर इस परियोजना का नाम बाण सागर रखा गया है। शहडोल महाभारत कालीन विराट नगर क्षेत्र का भाग है दोस्तों। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास काट रहे होते हैं तो यहाँ विराट नगरी में ही वह अपना अज्ञातवास काटते हैं, और यहीं से वह अपने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से करते हैं अज्ञातवास के बाद। तो यह महाभारत कालीन है और यह शहडोल जिले में आता है यह क्षेत्र। यूरेनियम उत्पादक जिला है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो शहडोल में स्थित है। तो ये शहडोल से रिलेटेड जानकारी थी दोस्तों। और इसे अब इनका एक गांव है बिचारपुर, जिसे अब मिनी ब्राजील भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मन की बात कार्यक्रम में उल्लेखित एक और क्वेश्चन है हमारा। मन की बात कार्यक्रम में उल्लेखित त्रिवेणी संग्रहालय किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह भी एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा या शहडोल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उज्जैन। त्रिवेणी घाट भी उज्जैन में है, त्रिवेणी संग्रहालय भी उज्जैन में है दोस्तों। यह भी मन की बात से है दोस्तों क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश जो का उज्जैन का त्रिवेणी संग्रहालय है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकाएं कथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल लोक के साथ साथ
एक दिव्य स्थान के दर्शन आप कर पाएंगे। तो त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ पे है दोस्तों? उज्जैन में। महाकाल लोक कहाँ पे? उज्जैन में। यहाँ पे हमें बात समझ में आ रही। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, जहाँ पे कृष्ण और बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और उज्जैन में जंतर मंतर भी, उज्जैन में चिंतामण गणेश मंदिर भी, उज्जैन में काल भैरव मंदिर भी, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर भी है दोस्तों। तो ये इतनी चीजें आप उज्जैन से रिलेटेड याद रखिएगा। और यहाँ पे कहा जाता है कि एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव किस नगर में जाके उसकी परिक्रमा पूरी होती है? तो एक उज्जैन ये ऐसा शहर है दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही माना जाने वाला शहर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के स्टार शूटर श्री ऐश्वर्य प्रताप ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता? तो राइफल प्रतियोगिता 50 मीटर में ऐश्वर्य प्रताप ने कौन सा पदक जीता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो ये आप उनकी फोटो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे दोस्तों, ये चाइना में अभी हो रहे हैं। और अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, वुशु खिलाड़ी, उन पे स्टेपल वीज़ा के कारण कुछ विवाद आ गया था। तो भारत सरकार ने उस खेल के खिलाड़ियों को उस खेल में भाग लेने से मना कर दिया है। तो उसमें भी संबंधित था दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो चर्चा में रहा था। और यहाँ से मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी है कि राइफल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ से हो रहे हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये चाइना में हो रहे हैं। और इसमें जो दोस्तों होते हैं वे विभिन्न देशों के जो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय के छात्र हैं वही सिर्फ भाग ले सकते हैं। 26 साल की उम्र इसमें एज होती है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस यूनिवर्सिटी से, ये भी अगर आपसे पूछा है तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं। और इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम वो तो चाइना में हो रहे हैं, इसके साथ ही एशियन गेम्स भी अभी 2023 में ही वो होंगे। वो भी हांगजू शहर है चाइना का, वहां पे होंगे। तो एशियन गेम्स भी चाइना में हो रहे हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी चाइना में हो रहे हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ पूरी बाई की जयंती पर इच्छिक अवकाश और उनकी मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की। माँ पूरी बाई का संबंध किस जनजाति से? मतलब शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐच्छिक अवसाक अवकाश रखा जाएगा दोस्तों और मूर्ति स्थापित की जाएगी माँ पूरी बाई की। तो ये किस जनजाति से है दोस्तों? तो ये कीर जनजाति है, माँ पूरी बाई कीर। तो आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसका सही जवाब है कीर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उचित स्थान का चयन कर वीरांगना मां पूरीबाई की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 11 दिसंबर को मां पूरीबाई की जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा। मां पूरीबाई के नाम पर कीर समाज कल्याण बोर्ड का भी बनाया जाएगा। तो माँ वीरांगना माँ पूरीबाई कीर का दोस्तों मेनली संबंध, जहाँ तक मतलब इनकी कथा वो जो है वो मतलब जी डिटेल मुझे जो मिली है वो पौराणिक कथाओं के आधार पर मिली है। तो इनका संबंध राजस्थान से इतना ध्यान रखिएगा और एक कीर समाज से संबंधित है। बाकी इनके बारे में डिटेल मेरे को मिली नहीं। अगर किसी को पता हो इनके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए धार, बी मंदसौर, सी झाबुआ और डी नीमच। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और जिसका भी सही जवाब रहेगा उसकी कमेंट को मैं अपना हार्ट जरूर दूंगा और उसे पिन भी किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।